नमस्कार। आज का वीडियो महाकालेश्वर मंदिर से जुड़ी 10 राशियों के दिलचस्प विषय पर प्रकाश डालेगा। आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार हो जाए क्योंकि हम महाकाल नाम से जुड़े रहस्यों को उजागर करेंगे। हालांकि आमतौर पर यह माना जाता है कि महाकाल का संबंध पूरी तरह से मृत्यु से है, लेकिन यह पूरी तरह से सही नहीं है। समय शब्द के दो अर्थ हैं, एक सामान्य समय और दूसरा मृत्यु का समय। महाकाल पदवी प्राचीन काल में संपूर्ण विश्व के लिए मानक समय निर्धारित करने में अपनी भूमिका से उत्पन्न हुई है, इसलिए इसे ज्योतिर्लिंग के रूप में उपाधि मिली है। इसके अतिरिक्त समय के साथ इसके जुड़ाव का एक अन्य कारण इसकी मूल कहानी में निहित है। जहां भगवान शिव ने दूषण नामक राक्षस को हराने के लिए महाकाल के रूप में प्रकट हुए और खुद को अवंती शहर में स्थापित किया, जिसे अब उज्जैन के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह दिव्य उपस्थिति समय या युग के अंत तक बनी रहती है, इसलिए इसे महाकाल उपनाम दिया गया है। इस पवित्र स्थल पर रात न होने की किंवदंती बाबाजी विक्रमादित्य के उज्जैन पर शासनकाल से चली आ रही है। अंधेरा होने के बाद कोई भी राजा या शासक यहाँ नहीं रुक सकता। जिन लोगों ने ऐसा करने का साहस किया है, उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़े हैं, जिससे ढेर सारी पौराणिक कहानियां सामने आई हैं। और यहाँ तक कि 32 के सिंहासन का भी उल्लेख किया गया है। यह परंपरा राजा भोज के काल से चली आ रही है और आज भी प्रभावी है। कोई भी राजा, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री इस पवित्र स्थान पर एक रात भी नहीं बिता सकता। अनेक उल्लेखनीय घटनाएं इस घटना को और अधिक रेखांकित करती हैं। ऐसे ही एक उदाहरण में पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई शामिल हैं, जिनकी सरकार मंदिर की यात्रा के बाद रात भर रुकने के तुरंत बाद गिर गई थी। ऐसे ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा भी जब उज्जैन में रुके थे तो उन्हें कुछ दिनों के अंदर अपना इस्तीफा देना पड़ा था। इस रहस्य को कुछ लोग संयोग मानते हैं, तो कुछ लोगों के मुताबिक महाकाल भगवान ही इस शहर के राजा है और उनके अलावा कोई और राजा यहाँ नहीं रख सकता। महाकाल की भस्म आरती का रहस्य जितना प्राचीन भगवान महाकाल का मंदिर है, उतना ही रहस्य में यहाँ होने वाली भस्मारती की। प्राचीन काल में राजा चंद्रसेन शिव के बहुत बड़े उपासक माने जाते थे। जब राजा रिपोर्ट उज्जैन पर आक्रमण किया और राक्षस दूषण के जरिए वहां की प्रजा को प्रताड़ित किया, तब प्रजा ने मदद के लिए भगवान शिव से गुहार लगाई। प्रजा की गुहार भगवान शिव ने सुनी और स्वयं दूसरा अक्षत का वध किया। सिर्फ इतना ही नहीं, भगवान शिव ने दूषण की राख से अपना श्रृंगार किया और वह हमेशा के लिए यहाँ बस गए। तो इस तरह से भस्म आरती की शुरुआत हुई। चिता भस्म से की जाती थी आरती। यहाँ पर भगवान शिव के शिवलिंग पर चेतक की ताजी भस्म से आरती की जाती थी और इसी से उनका श्रृंगार भी होता था। एक कथित कथा के अनुसार प्राचीन काल में प्रतिदिन एक मुर्दे की राख से भस्म आरती की जाती थी, परंतु एक बार उज्जैन के शमशान में कोई भी सबूत नहीं मिलने के कारण उस समय के पुजारी ने अपने ही पुत्र की बलि देकर उसकी चिता की राख से भस्म आरती की, जिसे भगवान महाकालेश्वर अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने उस पुजारी के पुत्र को जीवनदान देते हुए कहा, आज से उन ताती कपिला गाय के गोबर से बने कंडे से की जाए। और तब से आज तक यहाँ कपिला गाय के गोबर के कंडे शमी, पीपल, वर्ष, बड़, अमलतास और की लकड़ियों को जलाकर तैयार किए गए भस्म से उनकी नियमित रूप से आरती की जाती है। रहस्यमय श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर। महाकालेश्वर मंदिर के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन आप में से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर को पहचानता हूँ। वर्तमान में जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वह 3 खंडों में विभाजित है। निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओंकारेश्वर तथा प्रखंड में श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। इस मंदिर में नागरिक तक्षक की प्रतिमा के ऊपर भगवान शिव पूरे परिवार सहित विराजमान है। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर के द्वार वर्ष में केवल एक बार खोले जाते हैं। आप केवल नागपंचमी के दिन है इसके दर्शन कर सकते हैं। दक्षिणमुखी शिवलिंग इस समय पूरे संसार के सभी शिव मंदिरों के स्थापित शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग की जलाधारी उत्तर दिशा की ओर, किंतु महाकालेश्वर ही एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसकी जलाधारी दक्षिण दिशा की ओर, इसलिए इन्हें दक्षिण मुख महाकाल के नाम से भी जाना जाता है। स्वयंभू ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकाल ही एकमात्र सर्वोत्तम शिवलिंग है, अर्थात आकाश में तारक लिंग, पाताल में हाटकेश्वर लिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर शिवलिंग ही मान्य शिवलिंग है। मान्यता है कि महाकाल मंदिर में शिवलिंग स्वयंभू है। विश्वभर में कालगणना की नगरी कहे जाने वाले उज्जैन में मान्यता है कि भगवान महाकाल ही समय को लगातार चलाते हैं और काल भैरव काल का नाश करते हैं। मंदिर जहां भगवान को पिलाई जाती है मदिरा, मंदिर के गर्भगृह में जो महाकाल मंदिर से जुड़ी हुई जहां भैरव बाबा का मंदिर स्थित। काल भैरव मंदिर देश ही नहीं बल्कि दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान को मंदिर, जहां पूरी दुनिया में मंदिरों के आसपास शराब दुकान हटाओ हंसती है, वहीं दूसरी ओर महाकाल के मंदिर परिसर से लेकर इसके रास्ते तक में बहुत सारी शराब की दुकानें लगाई गई हैं। यहाँ प्रसाद बेचने वाले भी शराब अपने पास रखते हैं। आज तक यह कोई नहीं जानता है कि भगवान को मदिरा पिलाने का रिवाज कब से आया और आखिर इतनी मदिरा जो भगवान पीते हैं वह जाती कहाँ है।
जूना महाकाल मुगल काल में इस शिवलिंग को नष्ट करने की कोशिश करी गई, जिसके कारण हो जा रही है उसे छुपा दिया और इसकी जगह दूसरा शिवलिंग रखकर उसकी पूजा करने लगे। बाद में उन्होंने उस शिवलिंग को वहीं महाकाल के प्रांगण में अन्य जगह स्थापित कर दिया, जिसे आज जूना महाकाल कहा जाता है। हालांकि कुछ लोगों के अनुसार असली शिवलिंग को शेयर होने से बचाने के लिए ऐसा किया गया था। तरह समय भक्त वैसे तो मंदिरों में रोजाना चमत्कार होते हैं, लेकिन सभी चमत्कार आम लोगों तक नहीं पहुंच पाते। ऐसा ही एक दुर्लभ चमत्कार महाकाल मंदिर के गर्भगृह में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और किसी सदस्य ने इस चमत्कार को सार्वजनिक हुआ था। यह तस्वीर सावन माह नवरात्रि में बाबा महाकाल को बेलपत्र से डर दिया जाता है और उसके बाद यहाँ भक्तों का आना मना है। तभी आधी रात में सीसीटीवी से लिए गए इस फोटो में दिख रहा है कि अदृश्य शक्ति मौजूद है जो कि महाकाल की पूजा कर रही है। यह घटना सत्य है, यह मिथक कोई नहीं जानता, क्योंकि मंदिर परिसर या किसी भी पुजारी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया है। परंतु साधुओं का मानना है कि यह घटना सत्य है, क्योंकि भगवान शिव के आराध्य चाहे वह मनुष्य हो या आत्मा। आपका इसके बारे में क्या विचार है, हमें जरूर बताएगा। तो कैसी लगी आपको भगवान महाकालेश्वर के 10 रहस्य की जानकारी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, और इसी तरह की रस्में, ऐतिहासिक और रोचक जानकारी के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। तब तक के लिए हमें इजाजत, नमस्कार।